हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम समझेंगे कि जैसे कोई शेयर है, बहुत ज्यादा हाई सेलिंग प्रेशर से नीचे आ रहा है, तो डर लगता है कि कहां पर इसको हम खरीदें, कहीं स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए या और नीचे ना चला जाए। और केस नंबर 2, हम ये देखेंगे कि जब कोई भी स्टॉक हमारे किसी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आता है और उस बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में स्मॉल टाइम फ्रेम के मल्टीपल डिमांड जोन होते हैं, मतलब एक से ज्यादा डिमांड जोन होते हैं, तो हम कंफ्यूज होते हैं भैया किस डिमांड जोन में हम ट्रेडिंग करें, कहां पर एंट्री स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी और कहीं ना कहीं इससे हमको एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगी कि हाँ, हमारे शेयर खरीदने के बाद में अब शेयर के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है इसके बाद में। ठीक है, हाँ, एक बात मैं वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ पहले ही। मैं दोस्तों किसी भी हैमर, रोटेट हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट स्टेप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई में ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन आज मैं हैमर कैंडलस्टिक में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, हैमर कैंडलस्टिक में एक कंफर्मेशन, ठीक है, जो मैं आजकल ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे वाकई ट्रेड हमारी सुपर से ऊपर होने वाली है। ठीक है, आधे टॉपिक पर देखिए, हमारे सामने यहाँ पर टाइप 1 एक डिजिट है और दूसरा टाइप 2 डिजिट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे सामने जब एक ये लेगिन कैंडल क्या है, लेगिन कैंडल रेड है, उसके बाद दो छोटी छोटी बेस कैंडल है, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। बेस कैंडल्स क्या होती हैं, जिनको हम हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार या डोजी कैंडल बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बेस कैंडल। ठीक है, ठीक है, तो यह लेग इन, बेस, लेग आउट, तीनों एलिमेंट अवेलेबल है, तो डिमांड जोन हुआ। और कौन से पैटर्न का हुआ, ये डीबीआर है, क्योंकि लेगिंग कैंडल रेड है और लेग आउट कैंडल ग्रीन है, तो डीबीआर पैटर्न का डिमांड जोन 1 हो गया। एंड यहां पर लेगिन भी ग्रीन है और लेग आउट भी ग्रीन है और बीच में बेस है, तो आरबीआर, रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। अब देखिए हमारे सामने क्या चीज होती है, मैं इसको एकदम क्लियर कट ऐसा बताऊंगा दोस्तों कि वाकई मजा आ जाने वाला है ट्रेडिंग करने में। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है, ठीक है, मैंने इसकी एक ये मुझको माना है कि मंथली का डिमांड जोन है, हमने इसकी मार्किंग कर दिया। तो मंथली के डिमांड जोन की जब मार्किंग मैंने किया, तो देखा ऊपर की प्रोक्सिमल लाइन 100 रुपीज पे जा रही है, कोई स्टॉक 100 रुपीज पे यहाँ पे है, ठीक है, प्रोक्सिमल लाइन है। और जो डिमांड जोन का जो डिजिटल लाइन है मंथली डिमांड जोन की, वो क्या है, 70 रुपीज पर है। अगर आप देखेंगे 100 रुपीज से 70 रुपीज का जो ये डिफरेंस है, ये 30% का डिफरेंस है, 30%। और दोस्तों हमें लगता है ट्रेडिंग करने में अगर हम 30%, 25% का स्टॉप लॉस लेंगे तो ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं हुई, इससे बोल सकते बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है। इसी से हमको अब बचना है। छोटा स्टॉप लॉस कैसे हम सेट करें। अब हमारे सामने कंफ्यूजन होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक ऊपर से नीचे धीरे धीरे करते हुए आ रहा है, अब यहां तक पहुंच गया मंथली डिमांड जोन तक। अब यहीं पर हमारा कंफ्यूजन होता है स्टार्ट कि भैया अब इस मंथली के, अगर आपको से पता है अगर मंथली का डिमांड जोन है, तो हम जो ट्रेड करते हैं वो कहा करते हैं, डेली के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, बाकी इसकी एक सेपरेट वीडियो है कि बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में स्मॉल टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में ट्रेडिंग कैसे करें, उस वीडियो को मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। और ये वीडियो जब खत्म होगी तो एकदम इन स्क्रीन पर वीडियो खत्म होने से 5 सेकंड पहले वीडियो आपको शो हो जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूजन हो गया भैया कि स्टॉक तो नीचे आ गया, अब यहीं पर हम सोचते हैं कि भैया हम डिमांड जोन 1 को ट्रेड करें या डिमांड जोन 2 को ट्रेड करें। यहां पर आज हम हैमर कैंडलस्टिक का जो है एक नए तरीके से यूज करने जा रहे हैं दोस्त। ठीक है, तो हमको इंतजार करना है कि हैमर कब बनता है। मान लीजिए डिमांड जोन 1 को हिट किया स्टॉक, ठीक है, एक तो होता है हिट कर दिया, अब यहीं से बिना हैमर कैंडलस्टिक बनाए ही ऊपर जाने लगा और कोई अदर कंफर्मेशन दे दिया जो मैं आपको बता रखा हूं, तो उसको तो अलग चीज, अलग टॉपिक है। ठीक है, हाँ, हैमर यहां नहीं बना, स्टॉक और नीचे आता है, आने दीजिए, आने दिए। हो सकता है जब ये डिमांड जोन 2 को हिट करे, जब ये डिमांड जोन 2 को हिट करे, तो यहां पर हो सकता है कि हमको एक कैंडल स्टिक यहां पर बनती हुई दिखाई दे, ऐसे करके डेली के टाइम फ्रेम पर। सारी बात क्लियर कर ले रहा हूं दोस्तों कि मैं जो कुछ ये बता रहा हूं ये सब डेली के टाइम फ्रेम पर देखना है, केवल आप डिमांड जोन मंथली टाइम फ्रेम पर मार्क किया है, बाकी डेली के टाइम फ्रेम पर आपको चीजें समझनी है कि डीजेड 1 डेली टाइम फ्रेम पर है और डीजेड 2 डेली टाइम फ्रेम पर है। ठीक है, जब वो वीडियो आप देख लेंगे जो मैं अभी जिसको दूंगा डिस्क्रिप्शन में,
वो बहुत, उसके बाद ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दोस्तों थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे स्टॉक ने हमारे डिमांड जोन 2 को हिट किया, उसके बाद तब बनी कैंडलस्टिक, हैमर कैंडलस्टिक। मतलब कि ये हुआ कि भैया अब हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, मतलब हैमर कैंडलस्टिक बनी है, मतलब एक कंफर्मेशन हमारे पास आई है कि भैया मंथली के डिमांड जोन ने काम करना शुरू कर दिया। पहली बात तो ये, और दूसरी बात उस मंथली के डिमांड जोन में मल्टीपल टाइम फ्रेम के डिमांड जोन थे। डीजेट 1 था, डीजेट 2 था, हो सकता है बीच में ही पर कहीं डीजेट 2 यहां होता और ये डीजेट 3 होता, भी तो सकता था। मल्टीपल डिमांड जोन थे स्मॉल टाइम फ्रेम पर, कहां ट्रेड करें, किस पे करें। तो हो सकता है जो नीचे का डिमांड जोन था, जब प्राइस ने उसको हिट किया, उसके बाद एक हैमर कैंडलस्टिक बन गई। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि डिमांड जोन 2 ने काम कर दिया है। अब हम यहां पर अपनी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। अब पूरे चांस होते हैं कि यहां से प्राइस ऊपर चली जाए। ये सब नहीं देखना है कि हैमर बन गया है, अब उसका अगले दिन हाई ब्रेक होगा तो हम बाय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हैमर आज बन गया तो उसके बाद हैमर के आसपास कहीं भी ओपनिंग हो जाए, हम तुरंत उसको ट्रेड फिर ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कभी भी हम हैमर के नीचे ऊंचे का नहीं रखने वाले हैं। स्टॉप लॉस तो हम उसी डिमांड जोन का रखेंगे जिस डिमांड जोन को हिट करने के बाद में हैमर बना है। मतलब अगर डिमांड जोन 2 को हिट करने के बाद हैमर बना है तो हम ट्रेड ले सकते हैं अगले दिन, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन स्टॉप लॉस हम हैमर मार्केट नहीं रखने वाले हैं। ऐसे स्टॉप लॉस हमेशा रहता है मार्केट में। स्टॉप लॉस तो हम डिमांड जोन 2 की जो डिजिटल लाइन है उससे नीचे यहां रखने वाले हैं, हम यहां रखेंगे। मतलब जब वीडियो देखेंगे वाली वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा कि बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में स्मॉल टाइम फ्रेम के डिमांड को कैसे ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं, ठीक है। बस ये समझिए, इसमें हम नेक्स्ट ऐड कर रहे हैं कि किस डिमांड को हिट करके हैमर बन रहा है, तो वहां से हम ट्रेड लेना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही सेम रूल यही भी है, केवल मैंने इसको बना दिया पिक्चर, क्योंकि डिमांड जोन 2 ताकि हम देख सकें कैसा होता है, रैली बेस रैली होता है। यहाँ भी कंडीशन है कि मान लीजिए अब क्या हुआ कि डर ये लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि प्राइस बहुत ही हैवी सेलिंग्स आ रही है। ये रेड कैंडल, बड़ी बड़ी बिग रेड कैंडल, देखिए रेड कैंडल, ये मतलब तीन ही रेड कैंडल में प्राइस जो एकदम अंदर तक आ गई। तो डर लगता है ना कि भैया इतने हैवी सेलिंग प्रेशर और प्राइस नीचे आ रही है, हम कैसे ट्रेड कर ले। मान लीजिए जो हम अभी स्मॉल टाइम फ्रेम के डिमांड जोन की बार बार बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पर एक ही डिमांड जोन था, ये स्मॉल टाइम फ्रेम पर ये जो हमने ब्लैक कलर का एक बॉक्स मार्क किया है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर तो मल्टीपल टाइम, यहाँ पर मल्टीपल डिमांड जोन थे तो थोड़ा कंफ्यूजन था। यहाँ तो एक ही डिमांड जोन है, यहाँ तो पूरा क्लियर कट है कि मंथली डिमांड जोन है, स्मॉल टाइम फ्रेम में एक ही डिमांड जोन है केवल, बस और कोई है नहीं है। तो यहाँ हमने एंट्री रखा, यहाँ स्टॉप लॉस रखा, सारी चीज क्लियर है। लेकिन यहाँ दूसरी कंफ्यूजन है कि भैया जो इतनी हैवी सेलिंग से प्राइस नीचे आ रही है, क्या हम तो उसको ट्रेड कर ले। तो यहां पर भी हम सहारा ले सकते हैं उसी हैमर का, कि इंतजार करेंगे प्राइस इस डिमांड को हिट करे और हिट करने के बाद में क्या बना दे, कहीं पर हैमर बना दे, ठीक है। मान लीजिए प्राइस ने क्या किया, इसको हिट किया, ठीक है। हमारे इस डिमांड जोन को प्राइस ने हिट किया और हिट करने के बाद में क्या हुआ, एक ये हैमर बन गया। अब नेक्स्ट डे जब प्राइस ओपन होगी यहाँ के हैमर के आसपास, हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। फिर वही चीज, हम हैमर का स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। हम हमेशा जिस डिमांड जोन को हिट करने के बाद हैमर बना है, उस डिमांड जोन का स्टॉप लॉस रखेंगे, हैमर का नहीं रखेंगे। बाकी लाइव चार्ट पर देख लेते हैं, चीजें एकदम हलवा होने जा रही है लाइव चार्ट पर दोस्तों। हमारे सामने ये अपोलो टायर का चार्ट है दोस्तों, ठीक है। मैं पूरा बताऊंगा, मंथली से देखते जाऊंगा पूरा, डोंट वरी, मंथली से। पहले मैं देखता हूं मंथली अपोलो टायर में क्या है। हमने देखा मंथली के टाइम फ्रेम पर यहां पर एक बेहतरीन डिमांड जोन है। एक ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन ग्रीन है। उसके बाद देखिए हैमर टाइप की कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं यह है, ठीक है। फिर क्या है, बेस कैंडल है। उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। यह रैली बेस रैली का एक मंथली के टाइम फ्रेम पर बेहतरीन डिमांड जोन है। हम पहले क्या करते हैं, मंथली के डिमांड को मार्किंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमने मंथली के डिमांड जोन को मार्क कर दिया, ठीक है। हम इसको एक बॉक्स मार्क करते हैं ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाए। एक बॉक्स लेता हूं मैं यहां से, ठीक है। मैं ताकि कहां से कहां तक जा रहा है ये क्या होता है, ये रैली बेस रैली का एक मंथली का डिमांड जोन है, जिसको हमने मार्क किया। देखिए मार्क किया ना, बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और बेस कैंडल की लोअर विक से डिस्टेंस रखिया, तो मंथली मार्क किया। हमने कहा मंथली का डिमांड जोन है तो मंथली ट्रेड नहीं करते, क्या करते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। अब देखिए, अगर आप देखें तो इस मंथली के डिमांड जोन के अंदर में डेली के टाइम फ्रेम पर यहां पर एक डिमांड जोन है।
एक ये रेड कैंडल है, उसके बाद एक दो तीन चार पांच बेस कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है। मतलब कह सकते हैं कि हमने कहा था हमेशा जो लेग आउट कैंडल है वो लेग इन कैंडल से बड़ी होगी, तभी उस डिमांड को हम प्रीफरेंस देना चाहिए। तो यहां पर एक और मिल गई कंफर्मेशन कि अगर डिमांड जोन स्मॉल टाइम फ्रेम वाला डिमांड जोन कमजोर है तो वहां पर भी हम कैमर मतलब हैमर कैंडल स्टिक का यूज कर सकते हैं, और थोड़ी एंट्री बहुत चीज क्लियर होने वाली है। अच्छा, अगर आप इस डिमांड को ट्रेड करने जाते हैं, ड्रॉप बेस रैली की डिमांड, तो हम इसकी मार्किंग करते हैं, इसकी हम मार्किंग कर देते हैं बार, अभी चीज क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इसको ट्रेड कर रहे थे, मान लीजिए इस वाले में बात कर रहा हूँ, मतलब ये एक रेड कैंडल है, पांच बेस कैंडल, ग्रीन कैंडल, ड्रॉप बेस डिमांड जोन था डेली टाइम फ्रेम पर, एक ही डिमांड जोन है, कोई बात नहीं है। आप देखेंगे जैसे स्टॉक इस वाले डिमांड जोन के पास में आता है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हैमर बन गया। अब ये मत कहिए एंट्री यहाँ पे मिस हो गई है, आप हमारी कोई वीडियो देखेंगे डिमांड सप्लाई जोन की, उसमें मैसेज बता रखा है कि हमेशा एंट्री प्रॉक्सिमल लाइन से थोड़ा ऊपर, और वैसे स्टॉप लॉस क्या करते हैं, डिस्ट लाइन से थोड़ा नीचे रखते हैं, इसे बोलते हैं ट्रैप से बचने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ये हैमर कैंडल बन गई, ये देखिए हैमर कैंडल बन गई, देखिए हैमर कैंडल बन गई है यहाँ पर, ठीक है। हैमर कैंडल बन गई, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो मंथली के डिमांड उनको अपोलो टायर ने हिट किया था, उसके बाद हैमर बना दिया, मतलब नेक्स्ट डे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ ट्रेड ऐड कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस हमको हैमर का नहीं रखना है कि हैमर का लो रखेंगे, ये जो बिक है ना आराम से नीचे आ जाती और हैमर का एसएल कर देगी। हम एसएल तो जिस डिमांड जोन को ट्रेड किए हैं, इसको ट्रेड किए हैं, तो एसएल तो हमेशा हम इसके पास में रखेंगे नीचे, यहाँ पर हैमर कर रखेंगे। तो मतलब एक कंफर्मेशन मिल गया कि अब अपोलो टायर ने मंथली के डिमांड जोन को हिट कर दिया है और वहां से हैमर बन गया है, मतलब अब हम ट्रेड ले सकते हैं, हमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद तो मार्केट सुप्रीम है, ऐसा होता तो ले लेंगे सब, ठीक है। ऐसा वाला स्टॉक है बजाज कंज्यूमर। हम देखते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पर, मंथली के टाइम पर क्या बेहतरीन खूबसूरत डिमांड जो हमारे पास में दोस्तों, ये देखिए मैं इसकी मार्किंग करता हूं, मैं इसको बिग टू बिग मार्क कर रहा हूं, ये बता देना चाहता हूं क्यों। मैंने बता रखा है अगर हमारी बेस कैंडल्स बहुत छोटी हैं, नैरो हैं, और उसके कंपेयर में लेगआउट कैंडल बेहतरीन शानदार हैं, तो हम ऐसे बेस कैंडल को हम बिग टू बिग मार्क कर देते हैं। और बेस कैंडल बहुत वाइड है, बड़ी बड़ी हैं, तो वहां पर हम बॉडी टू बिग मार्क करते हैं। सारी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, सारी चीजें एकदम हलवा होने वाली हैं। देखिए मंथली के डिमांड जोन पर बजाज कंज्यूमर में रैली बेस रैली का बेहतरीन डिमांड जोन था, इसकी मार्किंग कर दिया, ठीक है। आप देखेंगे जैसे ही डेली के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, जैसे ही देखिए बजाज कंज्यूमर ने क्या किया, आप देखिए जैसे ही मंथली के डिमांड जोन को धीरे धीरे करके प्राइस नीचे आती गई आती गई आती गई आती गई प्राइस नीचे, और वाने के बाद में जहां देखिए मंथली के डिमांड को हिट करते यहाँ पर एक हैमर का लिस्ट बन गई, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ क्या बन गई, हैमर क्रस्ट बन गई। मतलब ये कंफर्मेशन मिल गया कि भैया मंथली के डिमांड ने काम करना शुरू कर दिया है, तो मतलब नेक्स्ट डे अपनी ट्रेड हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद देखिए अच्छा मूव भी आया, ठीक है। अपोलो टायर हो गया हमारा, और हमारा एक स्टॉक है अंबर, जिसके पीछे मैं खूब पड़ा हुआ हूं। अंबर बहुत परेशान करके इसने एंट्री दिया मुझे। आप देखेंगे मंथली के टाइम पे, आप देखिए यहां पर बेस कैंडल देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, यहां से लेके यहां तक, मतलब 3500 से 3500 से लेकर के लगभग 2700 800 का गैप है बेस कैंडल में। तो क्या हम 800 के गैप है तो उसको हम क्या बिग टू बिग मार्क करेंगे, नहीं, इसको बड़ी टू बिग मार्क करेंगे। स्मॉल कैंडल होती तो मैं बिग टू बिग मार्क कर देता। देखिए मंथली का ये हमारे सामने क्या खूब सारा, क्या बेहतरीन, बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक ही ग्रीन कैंडल है, उसके बाद एक दो तीन चार बेस कैंडल, उसका बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, मतलब रैली बेस रैली का मंथली का एक बेहतरीन डिमांड जोन है। जैसे ही दोस्तों हम जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, देखिए क्या बेहतर, क्या बेहतर। जैसे ही अब अंबर नीचे आ रहा था, हम सोचते हैं कि यहां बाय कर ले भैया, तो और नीचे की प्राइस हैमर से यही हमको एक थोड़ा सा सहारा मिल गया कि भैया प्राइस को अंदर जाने देंगे, जब हैमर कैंडलस्टिक बन जाएगी उसके बाद में जो है हम देखेंगे क्या होता है। जैसे ही अंबर में पूरी डीप तक एंट्री मिली मंथली वन में, उसके बाद देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ। हमने देखा डेली के टाइम फ्रेम पर यहां पर क्या बेहतरीन एक हैमर बन गया, ठीक है। यहां पर एक हैमर कैंडलस्टिक बन गई,
मतलब हम कह सकते हैं कि हमें भैया एक सहारा मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया कि हमारे मंथली डिमांड में काम करना शुरू कर दिया। अब हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, तो अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। ये समझे कि हैमर का हाई ब्रेक हो तब करेंगे, नहीं हैमर बन गया नेक्स्ट डे चाहे हैमर के मिड में खुले कहीं भी खुले हम यहाँ कर सकते हैं। चीरा हैमर के नीचे खुले तो भी हम बना सकते हैं पोजीशन, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस हैमर को रखना नहीं है। हम स्टॉप लॉस तो कहाँ रखेंगे, जिस डिमांड को हम ट्रेड कर रहे हैं हम उसका रखेंगे स्टॉप लॉस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अंबर का स्टॉक हो गया। ठीक है, इसके बाद में बजाज फाइनेंस देखते हैं। हमारे भी दोस्तों इसमें भी परफेक्ट एंट्री हुई है। बहुत दिन से इंतजार था हमको इस वीकली के डिमांड जोन का। बजाज फाइनेंस में हम देख रहे हैं, बजाज फाइनेंस में यहाँ पर क्या खूबसूरत बेहतरीन यहाँ पर ये डिमांड जोन था। ये डिमांड बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये बेस कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है। ये रैली बेस रैली का दोस्तों डिमांड जोन है। ठीक है, इसकी जरा हम एक बार को मार्किंग करते हैं। प्रॉक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन हम बॉडी भी मार्क कर रहे हैं क्योंकि बेस कैंडल थोड़ी सी वाइड है। अब इसको हम डेली के टाइम फ्रेम पर करते हैं कन्वर्ट की एंट्री कैसे मिली। आप देखेंगे जैसे ही बजाज फाइनेंस में ने इस वीकली के डिमांड को हिट किया, उसके बाद डेली के टाइम फ्रेम पर देखिए यहाँ पे क्या बेहतरीन एक हैमर कैंडलस्टिक बन गई। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, हैमर कैंडलस्टिक बन गई मतलब हमको एक कंफर्मेशन मिल गया कि भैया हमारे वीकली के डिमांड ने काम करना शुरू कर दिया। मतलब हम नेक्स्ट डे अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या बेहतरीन रिकवरी आ रही है। स्टॉप लॉस कभी हैमर का रखेंगे और ना बाई हैमर का हाई ब्रेक पर बात करेंगे। हम हैमर बन गया नेक्स्ट डे चाहे हैमर के लो पे ब्रेक ओपन हो जाए, नो प्रॉब्लम, हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस तो हम जिस डिमांड को हिट करने पर हैमर बना उसका रखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मतलब हमको हैमर कैंडलस्टिक पर ये नहीं कि बनने बाद ट्रेड करना है, और ना कभी हैमर पर ट्रेड किए हैं। हम डिमांड में ट्रेडिंग करते हैं। मैं ये चीजें ये मान के बना रहा हूं कि जैसे काफी हमारे नए भाई बहन जुड़ते हैं जिनको क्या होता है थोड़ा सा या रिस्क कम ले सकते हैं या अभी उतना वो हमारी सारी वीडियोस को नहीं देख पा रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन तौर पे यूज कर सकते हैं। बाकी हम तो हमेशा जब बाई करते हैं हम लोग में तब उसके बाद हैमर बनता है, हम हैमर बनने के बाद बाई नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप एक सिस्टमेटिक वे में यूज करके इसका बेहतर फायदा उठा सकते हैं कि हैमर कस्ट को सही तरीके से कैसे यूज करें। बाकी दोस्तों मैं आपके सामने कोई भी शेयर स्टॉक जो भी शेयर करता हूँ वो एक एग्जाम्पल पर्पज से है, एजुकेशन पर्पज से है। ये नहीं बिल्कुल कि उसमें जाके आपको तुरंत पोजीशन बनानी है। हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें। हमारे बताए गए किसी स्टॉक को कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल ना समझें। और दोस्तों अगर आप लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी या किसी स्टॉक में मेरा व्यू क्या रहता है तो उसको जानना चाहते हैं तो हमारे IMS ट्रेडिंग अकेडमी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को कहीं और से बिल्कुल मत ज्वाइन करें क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो चुके हैं। कृपया आप इन सबसे दूर रहें। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।